हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉगरिथम। क्लियर है? लॉगरिथम आज हम लोग सीखने वाले हैं। बेटा लॉग जो होता है बहुत ही परेशान करता है बच्चों को, खासकर अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो लॉग बहुत ही परेशान करता है आपको, लेकिन अगर आप शिद्दत से समझ लोगे तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी आपकी। लॉग तो लॉग बेटा क्या है? लॉग कुछ नहीं है, बस आपको समझना है कि लॉग का मतलब क्या होता है। उसके ग्राफ देखेंगे। बेसिकली इसमें आपको कुछ चीज़ें देखनी है कि पहला चीज़ तो लॉग क्या होता है, उसके बाद उसके ग्राफ देखने हैं और उसके जस्ट बाद उसकी प्रॉपर्टी देखनी है और लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है। जेई मेन और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर मेंस में तो डायरेक्टली इस पे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन इसके यूजेज आ जाते हैं, और एडवांस में तो इस पे डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं लॉगरिथम पे। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई लॉग क्या होता है, लॉग के बारे में समझते हैं। बेटा लॉग जो है, लॉग लिखा कैसे जाता है पहले इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, और लॉग डिफाइंड किस किस नंबर के लिए होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बेटा एक चीज़ हमेशा समझ लेना, लॉग हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है। किसके लिए? पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है। तो लॉगरिथम एक चीज़ हमेशा याद रख लेना कि लॉगरिथम is defined only for positive real number। क्लियर? तो ये लॉगरिथम जो होता है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। कहने का मतलब x की वैल्यू हमेशा 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। निगेटिव के लिए ये डिफाइंड नहीं होता है। लॉग पढ़ा कैसे जाता है बेटा, पहले इसको समझेंगे। लॉग x बेस a क्या पढ़ा जाता है? लॉग x बेस a। एक बार दोबारा समझ लें, लॉग x बेस a पढ़ा जाता है। क्लियर? इसमें हमें बेसिकली बेस, कोई भी बेस रख के लॉगरिथम की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। क्लियर है? अब लॉग है क्या सर, हम इसे क्यों समझते हैं, इसका ये बेसिक मतलब हम लोग सीखते हैं। तो बेटा लॉग कुछ नहीं है, लॉग एक तरीके का मशीन है। क्या है? ऐसे आप समझो, लॉग एक तरीके का क्या है? मशीन है। अब वो किस तरीके का मशीन है, आइए इसको हम लोग समझने वाले हैं। क्लियर है? देखेंगे यहाँ पे ध्यान से बेटा, लॉग इस तरीके का मशीन है कि इस बेस पे कितना पावर रख दिया जाए कि ये आ जाए। लॉग एक तरीके का मशीन है, उसके बेस पे कितना पावर रख दिया जाए कि आंसर 9 आ जाए। तो आपका जवाब होगा सर 2 रख दिया जाए। 3 2 जा 3 3 जा 9। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लॉग ऑफ 4 बेस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप साफ साफ बोल सकते हो 2। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि लॉग ऑफ 4 बेस 64 लिखा हुआ, तो इसका जवाब कितना होगा? कितना होगा सोच के बताएं, कितना होगा बेटा? 3। क्लियर है? 3 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लॉग ऑफ 1000 बेस 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3 आ जाएगी। क्लियर है? तो कहने का मतलब लॉग कुछ नहीं बेटा, एक तरीके का मशीन है, और वो किस तरीके का मशीन है कि उसके बेस पे कितना पावर रख दें कि आंसर इसके बराबर आ जाए। क्लियर है? तो वही है क्या? लॉग। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी बेटा। पहली चीज़ ये कि ये हमेशा डिफाइंड होता है x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आप रख रहे हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। मतलब निगेटिव लॉगरिथम डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, निगेटिव लॉगरिथम डिफाइंड नहीं होता है। सेकेंड चीज़, जो आपका बेस है वो भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, एंड नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दो कंडीशन बेस पे फॉलो होगी, और x पे एक कंडीशन आपकी फॉलो होगी, x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू भी 0 नहीं हो सकता, हमेशा 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है? और बेस पे क्या रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी एंड a नॉट इक्वल टू 1 होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई ये सवाल लेके आता है तो समझ लो कि ये बेवकूफ़ी भरी सवाल है। क्लियर? इसका कोई सेंस नहीं है कि लॉग ऑफ 5 बेस -2, ये भी कोई मतलब नहीं है इस सेंस का। अगर यहाँ -5 बेस 2 लिख देता तब भी इस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। क्लियर है? क्योंकि जो लॉगरिथम होता है वो डिफाइंड ही होता है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। क्लियर है? तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी सी बात बेटा आपको समझ में आई है तो मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप उसके जवाब देने में तैयार होंगे। ठीक है, आइए वो सवाल करते हैं फटाफट। क्लियर है? आओ, पहला सवाल, लॉग ऑफ √2 बेस 64। सेकेंड, लॉग ऑफ 3 बेस 81। और थर्ड सवाल है बेटा आपके सामने, लॉग
लॉग ऑफ 2 बेस 1024। 4 सवाल है लॉग ऑफ 5 बेस 625 बेस 5। क्लियर है। मैं आपसे सवाल का जवाब पूछता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर है। फटाफट जवाब दें मुझे कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। बेटा यहाँ पे आपको समझना होगा कि √2 पे कितना पावर रख दें कि 64 आ जाए। ठीक है, तो 2 पे कितना पावर रख दें कि 64 आ जाए, बोलो। 2 पे कितना पावर रख दें कि 64 आ जाए? 6। यस, तो √2 पे कितना पावर रखना पड़ेगा बेटा? 12। कितना रखना पड़ेगा? 12। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे 2 पे कितना पावर रख दें कि 1204 आ जाए, 1024 आ जाए, तो 10। क्लियर है। कितना बेटा? 10। तो इसका जवाब कितना आएगा? 10। क्लियर है। यहाँ पे 3 पे कितना पावर रख दिया जाए कि 81 आ जाए? 3 पे कितना पावर रख दिया जाए कि 81 आ जाए? जल्दी बोलो, बोलो। 4। गुड। क्लियर है। यहाँ पे कितना पावर रख दिया जाए कि 625 आ जाए? 5 पे बोलो 4। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ सर हम कुछ चीज़ें समझ गए हैं कि लॉग का बेसिक मतलब क्या होता है। लॉग का बेसिक मतलब यही होता है कि इस बेस पे कितना पावर रख दें कि 64 आ जाए। क्लियर है। या इस बेस पे कितना पावर रख दें कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो उसके बराबर आ जाए। क्लियर है। यही आपके लॉगरिथम का मतलब होता है, लॉग का मतलब होता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको लॉग की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेटा अगर लॉग समझ में आ चुका है कि लॉग है क्या बेसिकली, तो यहाँ पे आप पे छोटे छोटे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। अब सेकंड सवाल आपका यही पूछा जाएगा कि लॉगरिथम डिफाइंड किस नंबर के लिए होता है? तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। अगर आपका बेस पूछा जाए कि बेस क्या क्या हो सकता है सर, तो बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग पॉइंट नोट करते हैं। ठीक है। अगर बेटा अभी आपने देखा है कि लॉग ऑफ 9 बेस 3 बराबर कितना आया था? 2। क्लियर है। लॉग ऑफ 4 बेस 2 बराबर कितना आया था? 2। क्लियर है। अगर बहुत गौर से देखो, बहुत गौर से देखो बेटा, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से अगर 9 इस 3 को इधर ले जाए, क्लियर है, ऐसे ही ले जाए तो क्या 3 स्क्वायर आएगा? क्या 3 को ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे बेसिकली इधर लाने का मतलब ये हुआ, क्लियर है, कि 3 को 2 के पावर पे चढ़ा, मतलब 2 को पावर में चढ़ा दो 3 के, तो कितना 3 स्क्वायर आ रहे हैं? 9 बराबर क्या आ जा रहा है? 9। यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 बराबर क्या 2 स्क्वायर आएगा, मतलब इसके पावर में ये चढ़ा दो। क्लियर है। इस तरीके से मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि लॉग ऑफ x बेस a इक्वल टू अगर y लिखा हुआ है बेटा, तो यहाँ से आप x इज इक्वल टू a टू द पावर y लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? x इज इक्वल टू a टू द पावर y। देखो सेम काम यहाँ पे किए हैं। क्या 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर कर दो, क्या 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर कर दो, 2 की पावर में चढ़ा दे। ऐसे ही यहाँ पे क्या x इज इक्वल टू a टू द पावर y आ जाएगा। तो दो चीज़ आपको समझना है कि अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब ये चीज़ भी है, एक दूसरे को इम्प्लाइज करते हैं ये दोनों। क्लियर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है। तो लॉगरिथम में हमने क्या क्या सीखा सर? पहला चीज़, लॉगरिथम होता क्या है? लॉगरिथम एक तरीके का क्या है? लॉग एक तरीके का क्या है? मशीन है। वो इस तरीके का मशीन है कि उसके बेस पे कितना पावर रख दिया जाए कि वो वैल्यू आ जाए। सेकंड चीज़ हमने देखा कि लॉग डिफाइंड होता है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। क्लियर है। एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड बेस जो उसका होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब ऐसे हमेशा बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर है। चलो इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई है तो हम इनके प्रॉपर्टीज पे आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लियर है। और इस पे सवाल आपको मिल जाएंगे, सवाल सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। पहली प्रॉपर्टी P1, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। देखो P1 क्या कहता है? ठीक है। P1 ये कहता है बेटा कि लॉग ऑफ a बेस a हमेशा 1 के बराबर होगा। लॉग ऑफ a बेस a हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, अगर आपने लॉग को सीखा है तो ये बता सकते हो। a बेस कहने का मतलब ये हुआ जैसे अगर आपसे कोई बोले कि लॉग ऑफ 5 बेस 5 कितना होगा? 1। लॉग ऑफ 10 बेस 10 कितना होगा? 1। जेन्युइन सी बात है। अभी आपने सर सिखाया कि 5 पे कितना पावर रख दें कि आंसर 5 आ जाए, तो 1 पावर रखना, और 10 पे कितना रख दें कि 10 आ जाए, तो 1 रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा यहाँ पे
कि बेसिकली इस बेस पे कितना पावर रख दें कि आंसर 1 आ जाए। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर log a बेस a है, मतलब जिस बेस के साथ जिसकी वैल्यू निकाले और दोनों बराबर हैं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? इतनी सी बात प्रॉपर्टी 1 हमको क्लियर हो गई है कि सर चलो भाई प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पे आते हैं, P2। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, देखो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ये कहता है बेटा कि log ऑफ 1 बेस a इज इक्वल टू 0। क्लियर है? log ऑफ 1 बेस a की वैल्यू हमेशा क्या होगी, मतलब log ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, बेस कुछ भी ले लो, बेस कुछ भी ले लो, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो आओ इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है बेटा? तो देखो log ऑफ 1 बेस a इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं और हमें पता है कि y की वैल्यू हमें कितना प्रूव करना है? 0। अभी आपने देखा है कि अगर log को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो 1 इज इक्वल टू a टू द पावर y आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने प्रॉपर्टी देखा था log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू y है, तो x बराबर क्या हो जाता था बेटा? a टू द पावर y। मतलब इसको अगर इधर भेजेंगे log को तो a टू द पावर क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है कि सर y को 0 लेना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं, अगर चाहते हुए दोनों इनइक्वालिटी बराबर हो तो इस सिचुएशन में मतलब y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 0। इसका मतलब सर ये समझ में आया कि प्रॉपर्टी सेकंड कि log ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी विथ एनी बेस। यानी आपसे अगर सवाल कोई पूछा जाए कि log ऑफ 1 बेस 15 की वैल्यू कितनी होगी, log ऑफ 2 बेस 15 की वैल्यू कितनी होगी, log ऑफ 1 बेस 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप साफ साफ शब्दों में कह सकते हो आंसर 0 आएगा, 0 आएगा। log ऑफ 1 बेस 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर 0 आएगा। और log ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 विथ एनी बेस, कोई बेस हो। क्लियर है? इसमें कोई शक नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट और प्रॉपर्टी सेकंड आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट है क्या? नो सर। प्रॉपर्टी थर्ड पे आए बेटा, P थर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोलता है बेटा कि log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू, ये बराबर होता है log m प्लस log n के। ठीक है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाइड है लॉगरिथम के अंदर तो आप उसे ब्रेक कर सकते हो log m प्लस log n। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा सर बेस कुछ भी ले सकते हो, जो यहाँ पे बेस होगा वही यहाँ पर भी बेस होगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आओ हमें प्रूव करना है बेसिकली कि log mn बराबर log m प्लस log n होगा। ठीक है, तो आओ यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से। क्लियर है? प्रूफ, तो इसकी वैल्यू अगर इसके बराबर प्रूफ कर दूँ तो मान जाओगे? बिल्कुल मान जाएंगे सर। तो यहाँ से log m की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि x1 है। ठीक है, और log n की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, कि x2। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा x और y मान लें क्या? इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बेटा क्या मैं अगर मैं बेस e ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा e से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, e एक नंबर है, ठीक है, जो 2.87 के आसपास होती है। क्लियर है? तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी कभी तुमने देखा होगा अगर log के साथ बेस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो log को दो तरीके से दिखाया जाता है। कभी कभी ln लिखा होता है, तो ln का मतलब ये होता है कि log बेस e। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है ln6, तो इसका मतलब ये समझेंगे कि लिखा हुआ है log ऑफ 6 बेस e। लेकिन अगर बेटा log लिखा हुआ है आपके CBSE में तो ये समझेंगे कि बेस 10 के साथ लिखा हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने log m बेस e को x मान लिया है, log n बेस e को क्या मान लिया? y। तो यहाँ से इसका इम्प्लाइज क्या m बराबर e टू द पावर x लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर। और यहाँ से क्या n बराबर बेटा लिख सकता हूँ e टू द पावर y। क्लियर है? अब हमें क्या m इंटू n बराबर दैट प्रूफ करना, m इंटू n चाहिए। तो बेटा यहाँ से क्या दोनों इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो? सेकेंड मान लो। तो क्या यहाँ से m इंटू n बराबर क्या e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y होगा। और आपको पता है कि बेसिकली अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा। अब हम एक काम करने वाले, दोनों तरफ log लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? log विथ बेस e। जैसे ही लेते हो बेटा तो log ऑफ e बेस mn बराबर log ऑफ e बेस e टू द पावर x प्लस वाई। अच्छा बेस इस पर कितना पावर रख दें कि ये x प्लस वाई आ जाए, मतलब x प्लस वाई, यानी यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा। और आपको पता ही है कि x क्या है? log m बेस e और y क्या है? log n बेस e।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है कि log mn बराबर होगा log m प्लस log n के। ठीक है, आसान सा प्रूफ है, काफ़ी आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रूफ रहा आपका। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक, आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी। आओ एक बार फटाफट रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने सीखा आज। पहला चीज, लॉगरिथम होता क्या है, एक तरीके का मशीन है। ठीक है। सेकंड चीज, पहला तो हमने लॉगरिथम की डिफिनीशन सीखी। सेकंड, लॉग डिफाइंड किस नंबर के लिए होता है, तो लॉग हमेशा x ग्रेटर देन 0 के लिए, बेस ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड होता है, पहला चीज। ठीक है। सेकंड चीज हमने ये सीखा बेटा, सेकंड चीज हमने प्रॉपर्टी देखा कि लॉग a बेस a अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो आंसर 1 आएगा। थर्ड चीज हमने ये सीखा कि लॉग ऑफ 1 बेस a कोई भी ले लो आंसर 0 आएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी हमने ये सीखा कि log ऑफ mn बराबर किसके होगा, log m प्लस log n के। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, अगली क्लास में हम लोग इसके और प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे और उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सवाल दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।